गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग देखेंगे रैखिक कोई भी बहुपद और उसके जो गुणांकों में संबंध क्या होता है। तो हम लोग एक तो रैखिक बहुपद के लिए देखेंगे, द्विघात बहुपद के लिए देखेंगे और त्रिघात बहुपद के लिए देखेंगे। आपके सिलेबस में इतना ही, इसके आगे 4 घात का है या 5 घात का है, तो इजीली आप लोग लिख भी सकेंगे। फिलहाल वो आता नहीं, क्वेश्चन आपके यहाँ त्रिघात तक ही आता है। तो रैखिक बहुपद में शून्यको मतलब जो उसके जीरोज होते हैं या रूट्स होते हैं और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। तो हमको पता है कोई भी बहुपद है, इसको समझ लीजिएगा, कोई भी बहुपद है उसके शून्य कैसे निकलते हैं। अगर हम उसको इक्वल टू जीरो कर दें, जैसा कि हमने बताया था किसी का शून्य कैसे निकालते हैं, उसको इक्वल टू जीरो कर दें। तो इक्वल टू जीरो करने पे यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x बराबर माइनस बी बटे ए, जो कि यहाँ पे लिखा है। क्योंकि शून्य क्या होता है, वो वैल्यू जो उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद को जीरो के बराबर कर दे, यही तो होता है। किसी भी बहुपद का शून्य वो वैल्यू होती है, वो वास्तविक संख्या होती है जो उसमें हम रख दें और उसका जो बहुपद का मान है वो जीरो हो जाए। तो ये कैसे निकलेगा हमने बताया भी था, निकालने का मेथड कि सबसे पहले क्या करेंगे, जिसके लिए जो वैल्यू पे निकालना है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करते थे, ax प्लस बी बराबर जीरो पुट करके, जो हमने आपकी शेषफल प्रमेय में बताया था। x बराबर माइनस बी बाई ए, तो वही रैखिक बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे, माइनस बी बाई ए, क्योंकि माइनस बी बाई ए अगर इसमें हम वैल्यू पुट कर दें इस बहुपद में तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये है क्या एक्चुअल में माइनस टाइम्स जो आपका बहुपद का अचर पद था और भाग दिया गया x के गुणांक से, ठीक है। तो किसी भी रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है माइनस टाइम्स अचर पद डिवाइडेड बाई x का गुणांक। उसके बाद यही चीज हम द्विघात बहुपद के लिए देखते हैं। तो द्विघात बहुपद के लिए भी हम लोग वही मेथड कर सकते हैं और हमको पता है किसी भी द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो इसके लिए डायरेक्ट आपको रिलेशन याद रखने हैं। शून्य, अगर शून्य जितने भी उसके रूट्स हैं उनका योग क्या होगा, शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस टाइम्स x का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो x का गुणांक होगा और उसको भाग कर देंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से, तो ये आ जाएगा माइनस बी बाई ए। सिमिलरली इनका गुणनफल क्या होगा, गुणनफल निकालने के लिए वो क्या होगा, अचर पद जो नेक्स्ट पद है और भाग कर देंगे उसके एक्स स्क्वायर के गुणांक से, सी बाई ए। अभी एक चीज हम बताएंगे, वो जनरल चीज है, वो आपको फिर बहुत इजीली याद हो जाएगा। सेकेंड, त्रिघात बहुपद, मान लो अल्फा बीटा गामा इसके जीरोज हैं या रूट्स हैं और त्रिघात बहुपद हमारा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो उसके शून्यक है उनका योगफल क्या होगा, वही सेम चीज माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स की घात 3 का गुणांक, तो वो आ गया माइनस बी बाई ए। अब अगर हम लोग दो दो शून्यक लें, दो दो उसके रूट्स लें अल्फा बीटा और उनका योग निकालें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एक बार में दो शून्यक लेकर उनके गुणनफलों का योगफल वो क्या हो जाएगा, x का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। सिमिलरली अगर अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाएगा, माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हमने नोटिस की, आप लोगों ने भी नोटिस अगर किया होगा तो समझ में आ गया होगा। जब भी कोई भी बहुपद दिया है, याद रखने का तरीका है, कोई भी बहुपद दिया है कितनी भी घात का है हमें नहीं मतलब, मान लो हम अगर 4 घात का लिख लें, ए एक्स की घात 4, बी एक्स की घात 3 प्लस सी एक्स की घात 2 प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर, ये हमारा कोई बहुपद दिया है पी एक्स, ठीक। अब इसमें देखो 4 घात है, हमने बताया था जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्य क्या जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा इसके क्या है, रूट्स हैं या शून्यक हैं। तो इनका अगर योगफल लिखना है हमें सारे शून्यक का योगफल लिखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो देखो नोटिस की होगी ऊपर, जैसे शून्यकों का योग एक एक करके योग था, तो हमने क्या किया, जो हाईएस्ट पावर थी उसके कम, मतलब सबसे ज्यादा घात कितनी है 2, उससे एक कम घात किसकी है, इसकी है, वो वाला अचर पद और नीचे जो भी एक्स स्क्वायर का था। देखो सब में नोटिस करोगे, जो मैक्सिमम जो भी पद आपकी द्विपद मतलब किसी भी बहुपद की घात को रिप्रेजेंट करता है उसके गुणांक से ही सबको भाग कर रहे हैं। जैसे इसमें घात 3 थी तो इसमें सब में देखो एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। तो जो आपकी बहुपद की घात को डिसाइड करता है उसके गुणांक से ही हमेशा भाग करना है। ये चीज क्लियर हो गई।
अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा निकालना है, तो उसकी एक घात कम वाला, तो यहाँ पे एक घात कम क्या है, बी वाला है, मैक्सिमम घात 4 है, एक घात क्या है, बी है, बी बटे और भाई मैक्सिमम घात ए। अब प्लस माइनस कैसे आता है ये चीज देखो ध्यान दो, अगर एक एक करके है तो ये क्या हुआ, आड हुआ, भाई एक रूट लिया तो एक नंबर आया ना, तो वो आड हुआ, तो उसमें आ जाएगा माइनस। अगर दो रूट लेके दो दो का प्रोडक्ट का सम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे किया हमने, या यहाँ पे देखो दो ही रूट थे तो उनका गुणनखंड क्या आया, c बाई ए आया, या यहाँ पे दो दो करके जब हमने योगफल किया तो दो रूट लिए एक साथ में, इवन था तो पॉजिटिव आया, देखो यहाँ पे प्लस निशान है। और जैसे 3 हुए आड हो गया तो निगेटिव निशान आएगा। अगर हम लोग एक रूट लेके कर रहे हैं कुछ, मतलब एक रूट के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें आएगा निगेटिव, दो रूट एक साथ में लेके काम कर रहे हैं तो आएगा पॉजिटिव, 3 रूट ले रहे हैं तब निगेटिव, 4 रूट ले रहे हैं तो पॉजिटिव, मतलब इवन होगा, मतलब सम संख्या होगी। सम मतलब अगर हम ये अल्फा बीटा कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो यहाँ पे एक साथ दो रूट्स का प्रोडक्ट किया, यहाँ पे केवल एक रूट का प्रोडक्ट हो रहा है। अगर एक का हो रहा है तो निगेटिव, दो का प्रोडक्ट हो रहा है तो पॉजिटिव, और यहाँ पे 3 का हो रहा है तो फिर निगेटिव। तो अगर इवन है तो पॉजिटिव, ऑड है तो निगेटिव, ये चीज याद रखिए। अब सेकंड जैसे इसमें करना है हमें दो दो का मान लो प्रोडक्ट का निकालना, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा। अब यहाँ पे देखो दो रूट है, अब एक की जोड़ याद रखिए, जैसे यहाँ पे अल्फा एक ही था तो उससे मैंने एक पावर कम वाले को ले लिया, यहाँ पे हमें अल्फा बीटा 2 है तो हमें इससे क्या करना है, 2 पावर कम कर देनी है। मैक्सिमम घात कितनी थी, 4 से सीधे 2 पावर रिड्यूस कर दो, आ जाएंगे एक्स स्क्वायर के बाद इसका गुणांक क्या है, c। नीचे क्या आएगा हमको पता है, x की घात, यहाँ पे x की घात 4 का ही गुणांक आना है हमेशा, तो वो आ गया a। अब यहाँ पे साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमने 2 लिए हैं, 2 का प्रोडक्ट लिया वो सम है तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब मान लो 3 का अगर लिखते, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा, ठीक, ये आया गामा डेल्टा अल्फा बीटा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा बीटा अल्फा बीटा गामा होता, ये इतना आया। अब इसमें देखो एक साथ में कितने का प्रोडक्ट किया गया है, 3 का किया गया है, तो भैया सीधे सीधे यहाँ से 4 घात मैक्सिमम घात थी, 3 कम कर दो, कितने के पास आ गए, 1 के पास, डी लिख लिया। और डिवाइड हमेशा इसी मैक्सिमम घात वाले से करते हैं, ए आ गए, एक साथ कितने लिए 3, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक, ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आपके पास कितनी भी घात का आ जाए हो जाएगा। पहली बात मैक्सिमम 3 घात का ही आपके यहाँ बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और अगर आ भी जाए तो आप लोगों का मेथड क्लियर है कि कैसे करना है, इसको आप कर लेंगे। उसके बाद दिए गए शून्यकों से द्विघात तथा त्रिघात बहुपद बनाना। अब मान लो कोई भी आपके जीरोस दिए हुए हैं, रूट्स दिए हुए हैं, आपसे कह रहा है एक 3 घात या द्विघात का एक समीकरण बनाना है। तो यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा दिए हैं तो द्विघात बहुपद क्या होगा, ये k क्यों लिखा है अभी मैं इसका भी रीजन बता देता हूँ। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, जो भी आपके मूल या रूट्स या जीरोस दिए हुए हैं या शून्यक दिए हुए, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये k क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है, शून्येतर वास्तविक संख्या, मतलब जीरो नहीं होगा, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। इसका रोल क्या है भाई, ये k आएगा कहाँ से। देखो जब भी हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं या बहुपद लिखते हैं, ये चीज याद रखना, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल दिया था हमारे पास px इक्वल टू मान लो 4x प्लस 2 दिया था, जब हम इसके जीरोज निकालेंगे तो जीरोज क्या आएंगे, 4x प्लस 2 बराबर 0, और 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2 तो 0 हो नहीं सकता है, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 0 नहीं हो सकता, तो 2x प्लस 1 बराबर 0 होगा, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा -1/2। तो ये जो 2 था इसका रोल कोई ना मिला। जब भी हमने जीरोज कैलकुलेट किए तो जो नंबर कॉमन हमको मिल रहा था उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उसको हमने कहीं यूज ही नहीं किया। तो तभी जब भी हम ये अल्फा बीटा क्या है भाई, जैसे यहाँ पे तो एक घात का बहुपद है, द्विघात का बहुपद होता तो तुमको 2 जीरोज मिलते, और वहां पे भी ऐसे कोई नंबर हो सकता था जिसका यूज ना हुआ हो, जो नॉट इक्वल टू 0 रहा होगा, उसका यूज ही रूट में उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए ये k एक ऐसा कांस्टेंट ले लेते हैं, शून्येतर वास्तविक संख्या लेते हैं
जिसका वैसे तो कोई रोल नहीं है, लेकिन हो सकता है जैसे ये पॉलिनॉमियल है, इसका हमने जीरोज निकाला, -1/2 आया, लेकिन वैसे यहाँ पे 2 जो इसको क्या लिखेंगे 2x + 1, वैसे यहाँ पे ये 2 था, जिसको यहाँ पे जब जीरोज निकाले तो हमें कहीं पे वो नहीं मिला, तो इसीलिए ये k से गुणा कर दी जाती है। अगर ऐसा रूट्स निकालने में हमने कोई नंबर हटा दिया हो, यूज ना किया हो, तो वो हमारा यहाँ पे मेंशन हो जाए। फिर अगर किसी त्रिघात बहुपद के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो, तब समीकरण क्या लिखते हैं, वही सेम चीज के, फिर x की घात 3 माइनस मूलों का योगफल x² प्लस 2 करके मूलों का गुणनफल इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आती है कि हम लोग साइन अक्सर भूल जाते हैं कि यहाँ पे मूलों के योगफल के पहले माइनस रहेगा और मूलों के गुणनफल के पहले प्लस रहेगा, या यहाँ पे तो वही चीज सेम चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे एक एक करके लिए गए हैं तो 1 है ऑड नंबर तो पहले आएगा माइनस, यहाँ पे 2 लिए गए हैं तो 2 है आपका इवन नंबर तो आएगा प्लस। सिमिलरली यहाँ पे एक एक करके लिए गए हैं तो आएगा माइनस, यहाँ पे 2 करके लिए गए हैं तो प्लस, यहाँ पे 3 लिए गए हैं तो यहाँ पे आ गया माइनस, तो इवन प्लस और माइनस। उसके बाद आपके पास कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय सर्वसमीकाएं हैं। ये फार्मूले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b²। ये इन फार्मूलों का तो ऊपर वाले 3 बहुत यूज किए हैं, इनका भी यूज किया है। तो आप लोग एक काम करिए, ये फार्मूले सभी अच्छे से लिखिए और इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूले आपके बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसमें एक फार्मूला जो ये आपका लास्ट वाला लिखा है, इससे तो रिलेटेड आपके डायरेक्ट ये एक फार्मूला हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, इन 2 फार्मूले से डायरेक्ट आपके कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट इस वाले से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कंपटीशन के एग्जाम में, तो इनको आप अच्छे से पढ़िए। इसके आगे हम लोग कल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आगे।